टेम्परेचर की बात किए थे, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग थर्मोडायनेमिक में इंटरेस्ट नहीं ली, उसको हम इसलिए उसको बीच में ड्रॉप कर दिए हैं ना। उसका बचा हुआ है डेल्टा जी, बचा हुआ है, सब बचा हुआ था डेल्टा जी, और उसका थर्मोकेमिस्ट्री बचा हुआ था, है ना। क्योंकि वो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होते तो बड़ा आसान हो जाता, तुमको दिक्कतें नहीं होता यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से समझ में आ जाता। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में होता क्या है, ध्यान सुनिएगा कि जैसे कि सपोज करो कि कोई रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी ये C+D, यहाँ पे हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है। तो अगर फॉरवर्ड अगर ये एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड हीट लेगा, नहीं समझ में आया। फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा, हीट लेगा। तो अगर ये रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इस रिएक्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने बताया था कि K जो है या कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kx या Kp या कोई भी है, वो सब के सब टेम्परेचर का डायरेक्टली मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या तो डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा, है ना। टेम्परेचर ही इसके Kx को, Kp को और Kc को बदल सकता है। Kx को एक प्रेशर भी बदल सकता था, याद करो। बट Kp और Kc को ओनली द टेम्परेचर इज अ एलिमेंट जो कि कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। अब बताओ, सपोज करो कि कोई प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो दिमाग लगाना, इसमें हीट यहाँ से निकलना है, वहां से एनर्जी निकलना है। तो हीट निकलेगा तो उस हीट को तुम हटाओगे ना जी। जैसे कि मान लो किसी चीज में, जैसे कि मान लो तुम लोग पॉपकॉर्न खाते हो, देखो पॉपकॉर्न बना के देखे हो, पॉपकॉर्न अगर बनता है, पॉपकॉर्न फूल गया तो उस पॉपकॉर्न को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या और पॉपकॉर्न फूट के बाहर आएगा, नहीं आएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि पॉपकॉर्न और फटे, उसके अंदर देखा होगा, उसके अंदर बड़ा सा गोला सा होता है, मटका सा होता है, उसके अंदर पॉपकॉर्न फटते रहता है, फटता देखा वो बाहर निकलने लगता है। अगर हम पॉपकॉर्न को अगर हम रोक दें वहीं पे तो हो सकता है वो जो फूटने वाला वो नहीं फूटेगा, क्लियर है बात। तो जो हीट जो निकला, तो इस केस में अगर तुम टेम्परेचर और पॉपकॉर्न फूस दो उसके अंदर तो क्या पॉपकॉर्न खुलने देगा, नहीं खुलने देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, दो ध्यान से, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होगा, किसी भी कंडीशन पर होगा। अगर उसका टेम्परेचर तुम लो कर दोगे, टेम्परेचर उसका क्या कर दोगे, डिक्रीज करोगे, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली ये एक्सोथर्मिक का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा आपको लो करना पड़ेगा, टेम्परेचर हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको लो करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड करेगा, आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। सिमिलरली अगर एंडो की बात करें तो एंडो को हम, किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, उसको हम आगे की तरफ प्रोसीड करा सकते हैं, कब, जब उसका टेम्परेचर हाई कर दें। दिस इज द टू कंडीशंस कि जब हम एक्सोथर्मिक को अगर आपको आगे प्रोसीड करना है, मतलब आगे जाएगा तो आपको टेम्परेचर लो करना है, सिमिलरली पीछे करना है तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, उसको आगे प्रोसीड कराना है, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पीछे ले जाना चाहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, क्लियर है बात। तो आप दो ध्यान से कि के जो है बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए बोल रहा है, तो के विल डिक्रीज। के होता क्या है, तो के होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये सबको याद है ना। के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है किसी भी इक्विवेलेंट टाइम पे। तो अगर तुम सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन अगर प्रोसीड आगे नहीं करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, क्या हो, पीछे आना चाहेगा। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से आगे नहीं आता, वो पीछे आता है। थर्मोडायनामिक जो बचा हुआ पार्ट उसको पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना अभी याद रख लो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है वो पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा, क्लियर है बात। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो रिएक्शन पीछे की तरफ प्रोसीड करेगा, जब पीछे की तरफ प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, कम। नए इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, कम, क्योंकि हम टेम्परेचर बदल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बदलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, इसका मतलब क्या है, कोई नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो नया जो आएगा वो पहले वाले से कम होगा या ज्यादा होगा। तो पहले वाले आगे था, बाद वाला पीछे हो जाएगा। पीछे मतलब वो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा। तो पीछे आएगा तो क्या होगा, बोलो हाँ है ना, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, कम, ज्यादा होगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब भी रिएक्शन आगे की तरफ टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रिएक्शन पीछे आता है तो के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे आता है तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सर आवाज कट कट कर रहा है। अब आवाज में कट के आ रहा है भाई, तो वाईफाई के साथ बैठा हूं मैं पूरा एकदम यहीं पे, ठीक आ रहा है सर, आवाज सही है। यहीं पे वो राउटर लगा सही है सर, आवाज सही है सर। हाँ,
क्योंकि आज मैं पूरा वाईफाई के साथ ही बैठ गया हूँ, मैं पूरा इन्वर्टर लगा के, इसलिए कोई टेंशन नहीं होगा मेरी तरफ से, जो टेंशन होगा तुम्हारी तरफ से होगा। हाँ, हाँ सर, आज तो मौसम भी ठीक। दिमाग ये लगा लो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिंपल दिमाग से दिमाग लो, कॉमन सेंस लगाओ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रिएक्शन आगे तरफ, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, के की वैल्यू बदल जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलती है, तो बात तो कंफर्म है। बदलती किस सेंस में, या तो बदलेगी किस सेंस में, या तो बढ़ के बदलेगी या तो घट के बदलेगी, या तो बढ़ सकती है के की वैल्यू या तो घट सकती है। तो दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर बढ़ाएं और रिएक्शन किया, प्रोसीड किया, कहाँ फॉरवर्ड प्रोसीड किया, तो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, रिएक्शन का अमाउंट कम होगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां बढ़ जाएगी। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगी वो पहले वाले से ज्यादा बड़ी होगी अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वो बैकवर्ड प्रोसीड करता है तो उस समय प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो उस समय जो के की वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बोल कर रखा है यहाँ पे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, किसके लिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन पीछे जाता है, आगे नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से के विल डिक्रीज फ्रॉम वेंट ऑफ इक्वेशन। याद करो वेंट ऑफ इक्वेशन लिखवाया था ना ln वाला, याद की तो T1 बाई T2 इक्वल टू क्या लिखवाए थे, याद करो, डेल्टा H अपॉन 2.3, ये लॉग में लिखा था 2.303 R, और यहाँ पे T1 बाई T2 लिखवाए थे, याद करो। डेल्टा H पॉजिटिव होता था तो घटाते बढ़ाते थे, याद करो, ये सब चीज है, इससे अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो आंसर क्या हो गया, तो अगर के डिक्रीज किया मतलब क्या होगा, क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और के क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए बैकवर्ड पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि के डिक्रीज कर गया, क्योंकि नया टेम्परेचर पे के की वैल्यू क्या है, कम है, तो उस समय वाला जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, उस समय का वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पीछे आ गया है। अब जो उस समय जो कंसंट्रेशन होगा वो क्यू बन जाएगा अब, और क्यू क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, पीछे आएगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, इंक्रीज लिखा हुआ है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर द एंडोथर्मिक की बात करें तो एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, डेल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भागे आगे जाएगा, के आगे जाएगा तो फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो पीछे आएगा। क्लियर बात। एक्सोथर्मिक में इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो के बढ़ेगा। लेकिन एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक में देखोगे तो टी बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रोसीड आगे की तरफ करता है। क्लियर है बात। तो हमें ये लगता है कि यहाँ तो तुम लोग क्लियर हो चुका होगा कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, ये सब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द एप्लीकेशन, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, देखो ध्यान से, एप्लीकेशन से मुझे ये समझ में आता है कि भाई इसका ली चार्टिक एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी फैक्ट्री में, सपोज करो मैंने कल बताया भी था तुम लोग को कि H2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, है ना। तो पता है कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें अमोनिया चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें ली चार्टिक एप्लीकेशन मालूम है कि अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमें वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रिएक्शन क्या होता है, आगे पीछे जाता है। मान लो हमको अमोनिया ज्यादा चाहिए, सपोज करो वी नीड मोर अमोनिया, तो अगर हम अमोनिया चाहिए तो क्या करेंगे, तो अमोनिया ज्यादा चाहिए, ज्यादा लेना पड़े तो हाइड्रोजन ज्यादा ले लो, या तो कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, तो एक तरीका है। या तो क्या करो, प्रेशर बढ़ा दो, या वॉल्यूम छोटा कर दो, वॉल्यूम छोटा करो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो काम करने के लिए क्या करेगा, वो आगे तो प्रोसीड करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। ये सब बातें क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वी नो दैट ली चार्टिक एप्लीकेशन क्या बोला था कि अगर कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन क्या करता है, अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो जो बन सकता है वो करेगा। क्लियर है बात। इसी का एक एप्लीकेशन क्या है कि एक है वेपर प्रेशर। इसी का एप्लीकेशन क्या है बेटा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और वेपर प्रेशर बनता कैसे है, वेपर प्रेशर बनाने के लिए आपको क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड होना चाहिए, और ये लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, ये अपने वेपर में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये हमारा ढक्कन खुला हुआ, ऊपर से ढक्कन खुला तो क्या होगा, वेपर बनेगा, उड़ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे अगर कोई लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बनाना चाहेगा तो यू नीड अ क्लोज कंटेनर।
ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा मतलब क्या होगा, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस समय क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। और उस समय जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो उसके हम केपी लिखेंगे, तो केपी क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो केपी तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड प्रेशर ऑफ ई, तो लिक्विड है इसका प्रेशर तो लगता नहीं है, जो गैस वही प्रेशर लगाएगा ना जी, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2O गैस। क्लियर है बात सर हाँ बोलिए। मतलब लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लिया है क्या सर? मैंने और क्या बताया था मैंने कि प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या माना जाता है, सॉलिड पता सर, लिक्विड का नहीं पता। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का क्या माना गया था, हेट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम में प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड क्या लेते थे हम लोग, उसकी एक्टिविटी 1 मानते थे, बस खत्म। हाँ क्योंकि उसका चेंज होता नहीं ना कंसंट्रेशन। अब देखो ध्यान से केपी क्या हो गया, अब देखो ध्यान से मैंने क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, किसी भी सॉरी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स क्यों होता है, क्योंकि देखो ध्यान से, तो प्रेशर ऑफ H2O जो है इन क्लोज कंटेनर किसी भी लिक्विड का, गैस का, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, केपी के बराबर होगा, गैस के उस केपी के बराबर होगा, के बराबर। क्योंकि वेपर प्रेशर कब बोलते हैं, तो वेपर देखो क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर बोला जाता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल। क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर इट्स लिक्विड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ, अब इक्विलिब्रियम बनने का मतलब क्या हो गया, वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, सेम होगा, है ना। वेपर प्रेशर को एक और बात बोला जाता है, वाटर के लिए क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे बनने के बाद जो वेपर बना ऊपर, वो वेपर जो प्रेशर लगाएगा लिक्विड सरफेस पे या जो कंटेनर पे जो प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और वेपर प्रेशर जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, आप जो किस कंटेनर में डाले हो, कंटेनर छोटा है कंटेनर बड़ा है उससे मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर फिक्स है और कंटेनर क्लोज है और लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, तो कंटेनर बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए उससे मतलब, मान लो सपोज करो कि सब यहाँ के एक कंटेनर ले लिए, एक छोटा कंटेनर ले लिए, यहाँ ले लिए, एक बड़ा कंटेनर ले लिए, 10 लीटर कंटेनर ले लिए, ये मान लो ये 2 लीटर कंटेनर है और ये 10 लीटर कंटेनर है, यहाँ पे भी लिक्विड जो है और टेम्परेचर जो है दोनों का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, मान लो दोनों एक ही कंडीशन में रखा हुआ है, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा Vp और यहाँ जो होगा वेपर प्रेशर Vp, वाटर है मान लो दोनों वाटर ही है, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम। क्लियर बात, क्योंकि टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, सेम। क्लियर बात, क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर ऑफ H2, और प्रेशर ऑफ H2 किसके बराबर होगा, वो Kp के बराबर होगा। और Kp किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर पे, वो कंटेनर पे, वॉल्यूम पे सब डिपेंड नहीं करता है। इसलिए क्या बोला जाता है, तो क्या लिखा हुआ है, Kp इक्वल टू PH2 एंड दैट इज कांस्टेंट एज अ फिक्स्ड टेम्परेचर, और वो कांस्टेंट होगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब कहने का ये है कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कौन सा लिक्विड है और वो उसका टेम्परेचर क्या है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात। अब दिमाग लगाओ, जो मैंने प्रोसेस लिखा H2O लिक्विड टू H2O गैस, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, जो मैंने प्रोसेस लिखा ये वाला चीज वो क्या है, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक। H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना इज अ क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। इस प्रोसेस में हमको एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी, लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना भाई। लिक्विड है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड एनर्जी, नहीं पानी उबालने के लिए यू नीड एनर्जी, तो यू नीड एनर्जी मत, दिस इज एंडोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। और मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केपी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है एंडोथर्मिक का केपी और टी का टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है ना जी, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केपी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो केपी घटेगा। तो बताओ यहाँ पे पूछ दिया जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अरे बढ़ेगा ना भाई, केपी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ रहा है ना जी, क्योंकि कैसा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक है, बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो केपी बढ़ना चाहिए, केपी बढ़ेगा तो ये क्या होगा? छोटा रहेगा, ये भी बढ़ेगा ना जी, क्योंकि दोनों बराबर है एक दूसरे के। बोलो, तो केपी बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ H2O भी बढ़ेगा। बोलो, तो अलग बात है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे केपी फिक्स रहेगा तो प्रेशर ऑफ H2O भी या प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज आल्सो फिक्स्ड। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केपी भी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर बात? आया समझ में? बोलो, क्योंकि वो केपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केपी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि पता है कि किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे, ये हर लिक्विड के लिए फिट बैठता है, क्योंकि किसी भी लिक्विड को तुम गैस बनाओगे तो दैट प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। किसी भी लिक्विड को तुम गैस बनाओगे तो कैसा प्रोसेस होगा? वो एंडोथर्मिक होगा और उसका केपी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। केपी बढ़ेगा मतलब प्रेशर ऑफ H2O या प्रेशर ऑफ दैट गैस विल आल्सो इंक्रीज, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड आल्सो इंक्रीजिंग एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। बोलो हाँ या ना? आर यू क्लियर है? यस यस सर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अब सारा काइंड बता चुके हैं तुम लोग को कि क्या है यहाँ पे बर्तन क्या लिए हो, पानी कितना लिए हो। हाँ बस देखो, पानी ऐसा नहीं कि इतना डब्बा ले लिए, 50 लीटर का डब्बा ले लिए और एक बूंद पानी डाल दिए, एक बूंद पानी डालो सब बुढ़ी जाएगा ना जी, इक्विलिब्रियम बनने का चांस नहीं है। इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सर हम ले लेते हैं 50 लीटर का कंटेनर ले लेते हैं और उसमें एक बूंद पानी डाल देते हैं, भाई एक बूंद पानी डालोगे तो वो क्या होगा? पूरा पूरा गैस बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर कब बोला जाता है? जब इक्विलिब्रियम बनता है, मतलब देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेस एंड गैसेस फेस, बीच में इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, मतलब पानी इतना होना चाहिए कि वहां पे क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम बने, तब वहां ये वेपर प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्लियर बात क्या बोल रखा है? तो हेंस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन चेंज। दिमाग लगाओ, क्योंकि प्रेशर सिर्फ ओनली डिपेंड ऑन केपी, और लिक्विड दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर वाटर होता है कितना होता है? 24 mm ऑफ Hg, ये फिक्स होता है 25 पे। अब बताओ 25 से अगर मैं 26 कर दूं तो 24 mm ऑफ Hg से बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चलो अब एक चीज और देखो यहाँ पे, तुम लोग पढ़ते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, फालतू क्वेश्चन पूछ देगा घुसा के, है ना? तो देखो आंसर क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो सुनो आंसर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर, मतलब एयर में बहुत सारा गैस होगा ना जी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारा एयर में गैस होगा, O2 N2 का प्रेशर होगा, और साथ में एक वाटर भी होगा इसके अंदर। तो वाटर का कितना हिस्सा है? 1 ATM में हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है? 1 ATM है, तो 1 ATM में पानी का कितना हिस्सा है? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर। नीचे क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट दैट टेम्परेचर। वेपर प्रेशर उस पानी का उस टेम्परेचर कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब कहने का मतलब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर, मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? ये बोलना चाह रहा है कि एयर में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल कितना है? बोलो हाँ, एयर में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल कितना है? दैट विल टेल अस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। बोलो है ना कि पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल बढ़ना चाहिए ना जी, अमाउंट बढ़ना चाहिए। ये बात पता है कि नहीं? अमाउंट अगर तुम बढ़ाओ किसी गैस का तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, उसका हिस्सा बढ़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर का मतलब क्या है कि उस वाटर का, उस H2O का अमाउंट एयर में कितना है, दैट विल गिवन बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट दैट टेम्परेचर। अच्छा, उस टेम्परेचर पे कितना वेपर बनना चाहिए वो कौन बताएगा? नीचे वाला बताएगा। बोलो हाँ ना? उस टेम्परेचर पे कितना वेपर बनना चाहिए वो कौन बताएगा तुमको? नीचे वाला चीज बताएगा। तो इतना होना चाहिए और कितना ऊपर है? बोलो हाँ ना? नहीं समझ में आया? नीचे क्या बोल रहा है कि भाई देखो इस टेम्परेचर पे इतना वेपर होना चाहिए, बट हाउ मच इज देयर? दैट विल टेल अस अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। बोलो हाँ ना? क्लियर है बात? इतना होना चाहिए, इतना ही है भाई, इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए, पानी इतना वेपर पानी का होना चाहिए था इसके अंदर, एयर के अंदर, बट है कितना? उतना। तो दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आया समझ में? नहीं आया?
बोलो। यस सर। एक बार जैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है? परसेंस ऑफ एयर कंटेंट। एयर कंटेंट जितना होता है दैट इज ह्यूमिडिटी। नहीं समझ में आया? मोर द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर, मोर द ह्यूमिडिटी। नहीं समझ में आया? क्लियर है बात? यस वो तो क्लियर यस है। सर। तो वो कौन बताएगा तुमको? हाँ, सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बता देगा भाई, इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, पर इतना उसके अंदर ह्यूमिडिटी है। लेकिन क्या बोला है यहाँ पर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि भाई 25 डिग्री पे पानी का प्रेशर कितना है? मान लो 25 mm of Hg है। कितना है? 25 mm of या 24 mm of Hg है। और तुम्हारे एयर में जो है वो 15 ही mm of Hg है। समझ में आया? एयर में अगर हम ह्यूमिडिटी निकालने जाए तो कितना निकल के आ रहा है? 15 mm of Hg मान लो ऐसा निकल के आ रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं कि 25 डिग्री पे कितना होना चाहिए? 24 mm of Hg होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इतना होना चाहिए, है कितना? बोलो। जैसे बारिश वाला जो होता है ना, जैसे तुम लोग देखो ध्यान से, अगर बारिश से क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि इसका थोड़ा डेली लाइफ से यूज भी है। अब ये चीज बारिश कब हो जाती है? देखा होगा, सुना होगा, बहुत लोग क्या बोलता है, आज बड़ा उम्मस है। तो देखा होगा, सुना होगा, आजकल बोलता भी है कि आज बहुत उम्मस है, आज वर्षा होने वाला है। दादा लोग या पापा लोग या जो भी पुराने लोग है बोलता है, और बारिश होता भी है। देखा होगा तुम लोग, पानी बारिश होता भी है। जिस दिन बहुत गर्मी पड़ती है, जब पसीना सूखना बंद हो जाता है, तो देखोगे उस दिन बारिश होने का चांस रहता है। क्यों चांस रहता है? क्योंकि चांस रहता है क्योंकि जो वेपर प्रेशर होना चाहिए 25 डिग्री या जिस टेम्परेचर पर होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा अगर तुम पानी का वाटर मॉलिक्यूल ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा? वो उम्मस बढ़ा देगा। और फर्दर जैसे हमारे बॉडी देखा कभी कभी पसीना सूखना बंद कर देता है। हमारे बॉडी से पसीना सूखना क्या कर देता है? बंद कर देता है कभी कभी। क्यों बंद कर देता है? ये तो इसको बोलते हैं ना उम्मस या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा है? मतलब एयर में जितना वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है भर चुका है, अब उसके अंदर अब जा नहीं रहा है, इसलिए हमारे बॉडी से पसीना सूखना बंद कर देता है। बोलो हाँ या ना? हमारे बॉडी से पसीना सूखना बंद कब हो जाएगा? जब एयर में देयर इज नो स्पेस टू एकोमोडेट वाटर मॉलिक्यूल। अगर एकोमोडेट करने की अब क्षमता नहीं है एयर के अंदर, तो क्या होगा? हमारे बॉडी से पसीना सूखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? बंद होगा। यस सर। अपने आप जो होता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लगता है? गर्मी लगने लगता है। अब कहने का मतलब क्या है कि बारिश कब होने लगता है? जैसे कि बारिश का टेंडेंसी कब होगा कि हम ये बोल रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना पानी का वेपर होना चाहिए एयर में, और उससे ज्यादा अगर एयर में वो मॉलिक्यूल हो जाए तो क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? दे कम टुगेदर एंड गेट कंडेंस्ड अ फॉर्म ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, और बिगर पार्टिकल्स बनाएंगे और बिकम हेवियर एंड इट रिटर्न ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। ऐसा भाई इतना कैपेसिटी है। वेपर प्रेशर ये बताया था ना हम लोग को। दिस इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एक्चुअली में कितना एयर में वेपर प्रेशर है अभी है ना, कितना वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर है और कितना उस टेंपरेचर पे होना चाहिए, दैट इज गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2। ऐसा में बोलो तो समझ में आ गया तुम लोग? यहाँ से एक एप्लीकेशन समझ में आ गया? किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर तुम लोग समझ में आ गया? तो फिक्स होता है किसी टेंपरेचर पे, और टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। मतलब लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक के लिए टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इट विल इंक्रीज द Kp एंड दैट इंक्रीज द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड की अगर बात करोगे, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड की बात करोगे, तो तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि डायमंड की बात करें तो ग्रेफाइट डेंसिटी क्या होती है? मैंने पढ़ा था, कम होती है। बोलो, इसकी 3 मोड बने होते हैं एंड देयर इज स्पेस बिटवीन लेयर स्ट्रक्चर होता है, पता है ना? कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है, याद करो। एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, ऐसा होता था लेयर स्ट्रक्चर। तो देयर इज स्पेस बिटवीन देम। तो इसके स्पेस और बीच में है तो मतलब क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा इसका? लो। डेंसिटी लो होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम उसका हाई होगा। डेंसिटी अगर लो मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मतलब मास तो वही है। और मान लो 2 ग्राम अगर ग्रेफाइट है तो वही भैया डायमंड बनेगा ना जी। 2 ग्राम में डायमंड नहीं बनेगा ना जी। बोलो है ना? तो मास तो वही है, लेकिन स्पेस ज्यादा लिया तो वॉल्यूम कम होगा। मास वही है, अगर इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द डेंसिटी बिकम लेसर। बोलो है ना? तो मास वही है, तो अगर बोले कि डेंसिटी लो है मतलब वॉल्यूम क्या होगा? वहां पे हाई होगा। है समझ में? अगर डेंसिटी हाई है मतलब सेम मास ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। सेम मास ऑक्यूपाई हाई वॉल्यूम मींस डेंसिटी लो, सेम मास ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम इन डेंसिटी हाई। बोलो है ना?
अच्छा तुमने पढ़ा Yes, भी होगा, sir. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखोगे ग्रेफाइट जो है वो आगे तरफ भाग जाता है, जानते हो कि नहीं? ग्रेफाइट देखो कोयले खदान में ही हीरा मिलता है, पता है ना कि नहीं? और कहाँ मिलता है वो? और नीचे जाओगे तो कोयला खोदते हो, कोयला को आप निकालते जाओ तो नीचे में देखोगे Yeah. सबसे नीचे में क्या कुछ कुछ डायमंड मिलने आता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नीचे जाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। बोलो हाँ है ना? बोलो। Yes. अब ये प्रोसेस Yes, कैसा है? sir. दिस प्रोसेस इज Because एंडोथर्मिक। कैसा है ये? hmm. ग्रेफाइट से डायमंड इज Endothermic. एंडोथर्मिक। बोलो हाँ है ना? ग्रेफाइट से डायमंड कैसा Yes, है ये? sir. एंडोथर्मिक है। तो बताओ, Yes, sir. अब ये ग्रेफाइट और डायमंड जो होता है आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है, तो हमें चाहते हैं कि नहीं, हमें डायमंड चाहिए, हमें डायमंड का अमाउंट ज्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ना जी? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट कैसे करेगा? क्या क्या हमारे हाथ में वो है, एलिमेंट है जिसको हम बदल सकते हैं। क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट करेगा। Yes, sir. आगे शिफ्ट करेगा मतलब अमाउंट ऑफ डायमंड क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेफाइट का क्या होगा? कम होगा, हाँ. ज्यादा मिलेगा। But दूसरी बात, अच्छा इसकी डेंसिटी, इसकी वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, इसकी वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है. कम है। तो अगर मैं प्रेशर लगा दूं, इफ इंक्रीज प्रेशर, तो प्रेशर कम करने के लिए मोल तो कम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो गैस तो है नहीं जो भागेगा मोल कम करने के लिए इधर उधर। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वो प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा? जहां वॉल्यूम कम वहां भाग जाएगा। बोलो है ना? yes. Yes, sir. प्रेशर बढ़ा दिए हम लोग, तो प्रेशर को कम करने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा? उसको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। बोलो। तो प्रेशर Yes, कम sir. बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम करना है, तो वॉल्यूम कम करने के लिए कहाँ आएगा वो? डायमंड की तरफ जाएगा कि ग्रेफाइट की तरफ जाएगा? डायमंड की तरह. डायमंड की तरफ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया बात? इसलिए देखा होगा, तुमने जानते होगे कि फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज फेवरेबल एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर. समझ में आ रहा बात? तो जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे हम Yes. लोग कि सर डायमंड को बना सकते हैं कैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो हम लोग देख चुके हैं अभी कि कैसे वो थर्मोडायनामिकली और ये इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम लोग देख चुके हैं। आया समझ में? क्लियर बात? दूसरा ये समझ में आ गया? थर्ड देखो, Yes. मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस देखो ध्यान से। अच्छा डेंसिटी ज्यादा किसका होता है, आइस का कि वाटर का? आइस का डेंसिटी कम होता है। आइस का डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा उससे ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या कम होगा? होता है. कम। तो तुम दिमाग लगाओ, उसको आगे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। इसको आगे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर छोड़ो, अभी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं हम। अब पता है कि एंडोथर्मिक है ना, ये सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज एंडोथर्मिक। तो पहला केस तो ये है कि तुमको आगे शिफ्ट कराना है, इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट कराना है, मतलब यू नीड इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा समझ में? तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवरेबल। कब फेवरेबल होगा? जब आप टेम्परेचर को हाई करते हैं, क्योंकि बिकॉज हाई क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा कहानी क्या है कि आप प्रेशर बढ़ा के भी इसको हाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ डेंसिटी क्या है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा? वो आगे जाएगा, मतलब उस तरफ जाएगा जहां वॉल्यूम क्या है? कम है। तो इधर क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या करेगा? हाँ. कहाँ जाएगा बताओ? आगे जाएगा। जहाँ वॉल्यूम हाँ. कम है वहां जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम करने से प्रेशर क्या होता है? बढ़ेगा. बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर बढ़ाना होगा. प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप कम करेगा तो पीछे आगे आ जाएगा। क्लियर बात? तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये तो मैं बोल दे रहा हूँ, रैंडम क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग ऑफ आइस और फॉर्मेशन ऑफ डायमंड ही देगा, हो सकता है ये भी दे दे, हो सकता है कुछ और भी दे दे प्रोसेस। तो तुमको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, प्रेशर में क्या चीज कर सकते हैं हम उसको आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए। क्लियर है बात? आया समझ में? यस सर. चलिए नेक्स्ट, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ खुद से। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पे वाटर की वॉल्यूम बात करें, वाटर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा सर? कम। अब गैस की वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो। अब पहले बात ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच कैसा है इसका भी पॉजिटिव है। इसको आगे करने के लिए पहला चीज तो टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। बोलो हाँ है ना?
Yes. दूसरी बात Yes. क्या है, यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बोलो। घटाना बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। अरे बढ़ाएंगे तो कम करने के लिए पीछे भाग जाएगा ना जी। प्रेशर बढ़ा हुआ, हम प्रेशर बढ़ा दिए, तो उसको कम करने के लिए क्या करेगा, वॉल्यूम को वो कम करेगा, तो आप पीछे पीछे भाग जाएगा ना जी, आगे थोड़ी भागेगा। हाँ बॉइलिंग ऑफ वाटर कब नहीं। फेवरेबल है, पहला बात तो हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग होगा। दूसरी बात क्या है Yes. कि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो कम करने के लिए क्या करेगा, वो वॉल्यूम को कम करेगा। अरे बोलो, वॉल्यूम कम Yes, होगा sir. तो प्रेशर अपने आप मेंटेन होगा, बोलो है। तुम दिमाग लगाओ कि प्रेशर बढ़ा दी तो क्या करेगा वो, जिधर वॉल्यूम कम है उधर चला जाएगा। तो पीछे भाग जाएगा ना वो, नहीं समझ में आया? हाँ पीछे भाग जाएगा तो पीछे हाँ, तुमको ही हाँ। करना है, तुमको तो आया करना है, तुमको तो आया करना है, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू नीड टू डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर ऐसा समझिए, क्या लिखा देखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे स्टेशन कहाँ पे शिफ्ट करेगा, जहाँ वॉल्यूम, क्योंकि P और V कम है। एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो हाँ है ना, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, यस सर तो उधर भागना पड़ेगा इसको, है ना, ऐसा समझिए, दैट इज बैकवर्ड। Yes. हेंस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर तुम किसी, जैसे इसलिए बताया था तुमको, जैसे कि सपोज करो कि जैसे मान लो कोई सी में रहता है, सी बीच पे रहता है मान लो कोई, है ना, या कोस्टल एरिया में रहता है कोई आदमी, और कोई पहाड़ पे रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, सी कोस्टल एरिया में रह रहा है, और कोई रह रहा है कहाँ पे, पहाड़ पे रह रहा है, तो ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, पहाड़ वाले को ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा ज्यादा, सी लेवल पे कि पहाड़ पे। पहाड़ कहाँ पहाड़ अरे हाइट इंक्रीज करने से प्रेशर घटता है भाई, बचपन से पढ़ते आओ, हैं, एज हाइट Yes, sir. इंक्रीजेस क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज करेगा, तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, बोलो हाँ है ना, सी लेवल Yes, पे sir. सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, बोलो हाँ है ना, तो बता बॉइलिंग पॉइंट पानी कहाँ ज्यादा होगा, सी लेवल पे Yes, ज्यादा sir. होगा कि वहां पे होगा, कहाँ होगा, पहाड़ पे। सी लेवल सी लेवल पे पानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। अब ये बात दिमाग से निकाल दो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 होगा, ऐसा नहीं है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, फिक्स तभी हो सकता है जब वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दो, फिक्स कर दो। क्लियर है बात, फिक्स कर। ऐसा सुनिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो हम बोलते आते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो कब होता है, जब प्रेशर जो हो वो 180 atm, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो 180 atm। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है सॉल्यूशन उसमें, ठीक है, तो समझ में आ रहा बात। तो यू नीड टू डिक्रीज प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर टू मेक इट फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोलो हाँ है समझे। यस सर। चलिए नेक्स्ट 5 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। क्या करेंगे यहाँ पे, दिमाग लगाओ। पहला बात तो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो पहला बात क्या करेंगे उसको, एक्सोथर्मिक उसको आगे करना है, तो अमोनिया बनाना है तो ये आगे लेके आना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, है एक्सोथर्मिक, आगे करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा भाई। यू नीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक है तो यू नीड डिक्रीज, एंडोथर्मिक है तो यू नीड टू इंक्रीज टू मेक इट फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। Yes, sir. तो पहला क्या है, द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लोअर टेम्परेचर। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बट एट वेरी लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम वेरी स्लो, है ना, तो टेम्परेचर ज्यादा लो भी नहीं कर सकते, थस द टेम्परेचर, थस द मॉडरेट टेम्परेचर इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। तो भाई क्या करें अब, तो क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा दो, बोलो हाँ ना, एट हाई प्रेशर द रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओ तो मोल कम करना पड़ेगा उसको, नहीं समझ में। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर तो क्या करेगा वो, मोल कम करने के लिए क्या करेगा वो, आगे आएगा, आगे आएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, हम वही चाह रहे थे। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, Yes, sir.
तो टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं कर सकते, टेम्परेचर क्या रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन Moderate. होगा ही नहीं, होना ही नहीं, रेट बहुत स्लो होगा, तो और दिक्कत है। तो टेम्परेचर मॉडरेट रखते हैं और क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, वो आगे तरफ प्रोसीड करना शुरू करेगा, क्योंकि आगे मोल क्या है, कम है, पीछे मोल क्या है, ज्यादा है। ज्यादा। चलो दुआ ज्वाइन करते हैं फटाफट, ठीक है, 10 मिनट के लिए। तो इतना समझ में आया तुम लोग को, बॉइलिंग ऑफ वाटर समझ में आया था, फॉर्मेशन ऑफ पावर प्रोसेस आया था। नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से, अब तुम लोग खुद से बताना, नीचे मत पढ़ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखते जाओ, फटाफट समझ में आएगा तुम्हें। चलिए देखे ध्यान से। नेक्स्ट जो है क्या बोल कर रखा है उसने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये SO3 क्यों बनाते पता है, SO3 बनाते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, इसको साथ पानी के साथ मिलाते हैं और क्या बनता है, ये बनता है तुम्हारा H2SO4 बनता है ना, सल्फर एसिड बनाते हैं। तो अमोनिया बनाने का प्रोसेस क्या होता है, हैबर प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग SO3 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो तुम बताओ यहाँ पे कि ये प्रोसेस कैसा है, एसोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कैसा है, एंडोथर्मिक गैस। देखो हमसे हीट देना पड़ा है कि निकल रहा है, निकल रहा है सर, निकल रहा है ना, तो एक्सोथर्मिक होना भाई, प्रोडक्ट साइड में हीट है भाई। भाई ये दोनों मिले क्या बनाया, ये बनाया और एनर्जी बनाया ना, तो एनर्जी निकला ना होगा जी, ठीक है। तो पहले बात तो क्या है, ये डेल्टा एच इसका क्या है, निगेटिव है, मतलब वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीछे आएगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्लियर है बात। और इसमें देखो पीछे 3 मोल है गैस का, आगे 2 मोल है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ भाग के जाएगा, आगे के पीछे, आगे जाएगा, क्लियर है बात। तो किसको हमको अगर बनाना है तो क्या करेंगे, तो हायर प्रेशर कितना 1.5 और 1.7 ATM, लोअर टेम्परेचर कितना 500 डिग्री है ना, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, हाई प्रेशर करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी ऑफ SO2 एंड O2 आर फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO2। जो क्वालिटी होना चाहिए SO2 का और O2 का अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें मिक्स कोई और चीज इंप्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय लोडिंग द टेम्परेचर, और लोड भी कम नहीं है, 500 डिग्री है, कम लोअर नहीं है, पता है कि 0 डिग्री पर लेगा नहीं, लो बोल रहा है, लेकिन लो क्या है, हो सकता है 1500 भी हो सकता था, लेकिन लो कितना है 500 डिग्री। और व्हाट इज द हाई प्रेशर 1.5 टू 1.7 ATM, क्लियर बात। तो या तो टेम्परेचर लो करो, या फिर क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना जी, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, और यहाँ का मोल क्या है, आगे में कम है, इसलिए क्या होगा, यू नीड टू इंक्रीज प्रेशर, बोलो हाँ है ना। अच्छा आगे मान लो मोल कम होता, आगे मोल ज्यादा होता तो क्या करना पड़ता, हम यूनिट लो प्रेशर, आपको लो प्रेशर डालना पड़ता है ना, तो आगे भागता है ना। चलिए 7 देखिए ध्यान से, 7 में क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NO बाय द ब्रिकलैंड आई मेथड। ध्यान सुनो, ये सब याद है, ये सब NCERT का सब, ये सब वो है प्रोसेस है, ये सबको ये पूछा है डायरेक्टली पूछ देगा, है ना। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैवर प्रोसेस, ये सब क्या है, ये सब नेम रिएक्शंस, नेम प्रोसेस सब है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NO बाय ब्रिकलैंड आइड मेथड, तो क्या होगा इसके अंदर, देखो ध्यान से, तो N2 प्लस O2 को क्या करते हैं, NO बनाते हैं। बताओ यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, देनी पड़ेगी, देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है ना। अब देखो ध्यान से, क्या प्रेशर घटाने बढ़ाने से कोई चेंज होगा, नो सर, मोल सेम है, क्यों नहीं होगा प्रेशर बढ़ाने से घटाने से चेंज, क्योंकि सर डेल्टा दोनों तरफ डेल्टा एन क्या है, 0 है, मतलब प्रेशर घटाने बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने आ रहा है। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन क्या है, 0 है, डेल्टा एन 0 है, मतलब आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता था कि उधर भागते जाता था जहाँ पे मोल कम है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ मोल क्या है, सेम है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बोलो हाँ है ना। अब और ये प्रोसेस कैसा है, दिस इज एंडोथर्मिक, कैसा है प्रोसेस ये, एंडोथर्मिक, एंडो के लिए यू नीड हाई टेम्परेचर, बोलो हाँ है ना। क्या हो हाई टेम्परेचर मतलब 1200 से 2000 डिग्री सेल्सियस, और हाई कंसंट्रेशन मतलब तुम बढ़ा दो इसका कंसंट्रेशन, O2 और N2 बढ़ा दो तो आगे हो जाएगा, तो पढ़िए बचपन में ही पढ़े हम लोग कि
ठीक, रिटेन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आगे जाएगा। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 and O2 आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द, तो अमाउंट ऑफ N2 बढ़ा दो और साथ में हाइट में बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ तो समझ में आया सबको? यस सर। एक एग्जाम्पल है, देखते हैं समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कितना, इतना। केपी दिया हुआ है क्योंकि 18 में दिया हुआ, तो क्या है, केपी दिया हुआ है। केपी क्या लिखेंगे इसका बताओ, केपी क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई गैस तो है नहीं, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर लिखेंगे ऐसा, बोलो है। यस सर। Yes. फाइंड आउट, क्या लिखा हुआ, फाइंड आउट व्हाट कंडीशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉपर हाइड्राइड, कॉपर पेंटा हाइड्राइड विल स्टार्ट लूजिंग इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द अबव रिएक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। केपी निकालिए यहाँ से, केपी ऐसा ही लिखा है जी, तो पी प्रेशर निकाल लेंगे। Yes, sir. तो प्रेशर ऑफ ये क्या मिल जाएगा हमको, दिस इज द प्रेशर, बोलो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, इतना होता है। तो प्रेशर निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा प्रेशर, तो निकालोगे तो कितना आएगा, इसको अंडर रूट कर लो केपी का, कितना आएगा, इतना आ गया। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स कितना आएगा, 8 mmHg, क्योंकि पता है कि 1 ATM कितना होता है, 1 ATM 760 या 780 760 mm of Hg होता है ना? तो इतना ATM कितना होगा, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अप्रॉक्स कितना आता है, वो 8 mm of Hg आता है, ठीक। कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ, आया क्या बोला है कि No, if sir. in a, हाँ बोलो, कितना है, 780। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, फिर से बोलो। कट आ रहा है सर। 1 DM 780 ml क्या? 1 mm equal to 760 mm of 760 Hg। तो क्या लिखा हुआ है, इफ इन अ रूम प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 8, ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। तो इफ इन अ रूम, अब दो ध्यान से, अगर दो ध्यान से, ये अपने आप डिकम्पोज कब करेगा, दिमाग लगाओ, ये 25 डिग्री पे है ना, तो ये डिकम्पोज कब करेगा। अब केपी में क्या है, केपी में क्या लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो हाँ। यस सर। अब दिमाग लगाना ध्यान से कि इसका डिकम्पोजिशन जो है वो प्रेशर ऑफ H2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन द रूम डिपेंड करेगा, नहीं समझ में आया, प्रेशर पानी का कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई डिकम्पोज करेगा कि नहीं करेगा, दिमाग लगाना क्या बोलना है। अब कहने मतलब क्या है, देखो ध्यान से, क्या देखो क्या लिखा है, स्टार्ट आ रहा है ध्यान से, इफ इन अ रूम प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 8 mm of Hg, क्लियर बात। अगर 8 से ज्यादा है तो मतलब इसका अमाउंट, ये थोड़ी भाई वाटर भाई इससे निकल के आया या रूम में ऑलरेडी पहले से रहे, फर्क तो नहीं पड़ता ना जी, बोलो है ना। रूम में पहले से ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है और उसका प्रेशर कितना है, ऑलरेडी 8 है mm of Hg है, ठीक है। तो क्या होगा वो, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तो अगर 8 mm से ज्यादा है, अगर 8 mm से कम रहता तो प्रेशर वहां कितना है, 8 से कम है, तो आगे डिकम्पोज करके वो आगे आता, बोलो हाँ है ना। तो रूम का प्रेशर जो है वो पानी का कितना है, 8 mm से कम होता, तो क्या करता, जो कॉपर सल्फेट जो है 5 पेंटा H2O, वो क्या करता, वो आगे भाग के जाता, क्योंकि प्रेशर क्या है 8 mm से कम था तो आगे भाग के जाता। लेकिन अगर मान लो प्रेशर ही वाटर कितना है 8 mm से ज्यादा है, तो क्या होगा, वो बैकवर्ड जाएगा, बोलो है ना। यहाँ पे केपी की बात करें तो क्या आ रहा था, सिर्फ प्रेशर ऑफ H2O आ रहा था ना जी। तो अगर प्रेशर Yes, जो है 8 से ज्यादा हो जाए, प्रेशर भाई ये निकल के यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, हवा में तो जाएगा, यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो कहाँ जाएगा, हवा में भी जाएगा। अच्छा हवा में ऑलरेडी 8 mm of Hg है, तो क्या वो और निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। ये 8 से ना होकर 9 होता, 9 mm of Hg होता, तो क्या होता, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2O क्या है 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम क्या है, वो पीछे की तरफ भागते जाएगा,
तो उस समय क्या होगा, ये भाई साहब क्या करेगा, हाँ। ये वाटर मॉलिक्यूल लेके भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाना है तो प्रेशर कितना होना चाहिए उसका, 8 होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए उसका, 8 mm ऑफ Hg होना चाहिए, बोलो हाँ ना। लेकिन अगर 8 mm से ज्यादा हो जाएगा तो वो पीछे भाग के जाएगा, और कम हुआ तो आगे आएगा, बोलो हाँ। हाँ। तो ये लिखा हुआ है कि इफ द Yes, रूम sir. प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 8 mm, अगर ज्यादा है 8 mm से, देन क्या करेगा वो, कॉपर सल्फेट 3H2O विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम, बोलो, एयर एंड विल फॉर्म ये एंड कीप एब्जॉर्बिंग अंटिल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O बिकम, और वो तब तक उसको सोखता रहेगा जब तक कि उस रूम का प्रेशर क्या हो जाए, 8 mm 8 mm ऑफ Hg नहीं आता, 8 mm पे आने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, बोलो हाँ ना। लेकिन Yes, sir. दिमाग लगाओ कि अगर प्रेशर ऑफ H2O अगर 8 से कम रहा तो क्या होगा, पानी रूम का प्रेशर क्या है, 8 mm से कम है, तो क्या करेगा वो, देन CuSO4.5H2 will lose water of crystallization and reaction will move in, क्या होगा, Forward. तो अब बताओ, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, उस पर प्रेशर कितना है, बोलो, और Yes, sir. प्रेशर कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 8/24। 8/24 से अगर कम हुआ तो ही ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, बोलो हाँ या ना। अरे Yes, Yes, sir. sir. अरे ये तो 24 तो फिक्स है ना जी, 24 क्या है, फिक्स है, नहीं समझ में आया, Hmm. 25 डिग्री Yes, sir. 25 क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर फिक्स रहता है किसी पानी का, किसी Yes, sir. तो 8/24 क्या होना चाहिए, 8 कम होना चाहिए, मतलब 8/24 भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 33% से कम है तो क्या होगा, जो क्रिस्टल है तभी वहाँ भी CuSO4 क्या है, वो अपना पानी लूज करना शुरू कर देगा। करेगा। समझ में आया बात, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करवा Yes, दिया। sir. समझ में आया कहानी क्या है, कहानी से क्वेश्चन है ना, ये जेई का क्वेश्चन, Yes, sir. इसे जेई क्वेश्चन, ठीक है, चलिए समझ में आएगा यहाँ तक, Yes, sir. ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा जो बच जाता है वो थर्मोडायनेमिक बच जाता है, थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। बस यहाँ पे कितना है, एक पेज यहाँ करना है हम लोग को, ठीक है, डेल्टा एच कैसे ड्राइव हुआ वो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप से। 2 लेक्चर लगेगा, एक साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम भी है ना, उसको भी लगेगा थोड़ा सा, देखते हैं इसको डे में निपटा देंगे, चाहे ट्राई करेंगे एक में खत्म कर दे उसको, अगर बचता है तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक टर्म मतलब साइमल्टेनियसली, ये एडवांस का था फेवरेट, एडवांस जो होता है जे एडवांस का, इसका तो फेवरेट टॉपिक है ये, है ना, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, है ना, तो इसको भी देखेंगे, ट्राई करेंगे दिन में खत्म हो जाए, एक दिन में हो जाएगा खत्म, कल एक क्लास लगेगा, और थोड़ा बचेगा तो उसको नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग पीडीएफ भेज देते ना। पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है, पूरा भेज देते हैं पीडीएफ, चलो Yes, मैं बात, yes, sir. चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो ट्राई किया, 7 लेक्चर खत्म करने का ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में हो जाता, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना।